हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं परमेश्वर स्वर्ग पिता का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अच्छे भला चंगा रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है। और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं सचमुच में इस योग्य नहीं था, लेकिन खुदा आप अपने वचनों के द्वारा मुझे आशीष किया है, बरकत दी है और सामर्थ दिया है। तो मेरे प्रियो, क्योंकि मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो अधिकतर लोग आज झूठ के पीछे भाग रहे हैं। आज उनके अंदर एक झूठ भरा हुआ है, झूठ से वे इतने भरे हुए हैं, क्योंकि हर समय उनको झूठ और झूठ और झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप जहाँ भी जाइए आपको झूठ पहले बोला जाएगा, उसके बाद काम किया जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, आज अगर आप देखा जाए तो कोई भी स्टेट में हो, कोई भी जगह हो, कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पर आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज झूठ इतना है लोगों के अंदर कि लोग आज झूठ के पीछे उनका जीवन उस नरक के लिए तैयार होने जा रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो झूठ बोलते हैं वे वाकई में आज परमेश्वर से, वो सच्चा खुदा से जो हमसे बेहद प्यार करता है, उससे हम क्या होने जा रहे हैं, दूर होने जा रहे हैं। और वाकई में झूठ जो है किसकी ओर से आता है? क्योंकि प्रियो, आज अगर झूठ के बारे में मैं बताना चाहूँगा तो वाकई में आज हमारे अंदर इतना झूठ भरा हुआ है कि लोग जो है वो झूठ के पीछे भी भाग जाते हैं, झूठी गवाही के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर एक सत्य प्रभु के हम सच्चा बंदा हैं, प्रभु के अच्छे बेटे और बेटी हैं, तो हमें झूठ के पीछे नहीं भागना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? लेकिन हम आसानी के साथ झूठ बोल देते हैं। अगर हमारा मित्र हमसे बोल रहा है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, मैं घूमने जा रहा हूँ। क्या बात है? क्योंकि आज आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी घूमते हैं। लेकिन क्यों घूमते हैं, है ना? क्यों घूमते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, हम उस बातों को भूल जाते हैं जो वाकई में हमारा सच्चा खुदा कहता है कि झूठी शपथ ना खाना, झूठ ना बोलना, है ना? क्योंकि मेरे प्रियो, आज वर्तमान समय में लोग जो है झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आज पति जो है पत्नी को झूठ बोला जा रहा है, और पत्नी जो है पति को झूठ बोला जा रहा है। आज माता पिता बेटे या फिर उनसे रिलेशन के लोगों को जो है झूठ बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, सच्चाई बाजार में बिक चुकी है। हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। आज सच्चाई अगर होता तो हम झूठ के पीछे नहीं भागते और झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने से हमें क्या फायदा मिलेगा? पहली बात मेरे प्रियो, कि जैसा कि अगर हम झूठ बोलते भी हैं तो हम, पहली बात है कि हम नरक के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात है कि इससे जो है हमारे परिवार में प्रभाव पड़ता है। और तीसरी बात है कि हम अगर झूठ बोलते हैं तो वास्तविक रूप से सामाजिक कार्य के लिए या धार्मिक कार्य के लिए इस योग्य नहीं है जो हमें परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि झूठ बोलना असत्य या झूठ बोलना जो है हमारे लिए पाप है। लेकिन हम झूठ के लिए मूल इब्रानी में अनेक शब्द को प्रयोग में हुआ
हुआ देखते हैं। जैसा कि हम अगर इब्रानी में कहा जाए तो गजब और सेकर शब्दों का प्रयोग हुआ है। मूल यूनानी भाषा में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पयुदास है। इब्रानी और यूनानी शब्दों का अर्थ है धोखा अथवा खालीपन। जो सत्य न हो वह झूठ है, इसलिए असत्य को झूठ का पर्याय माना गया है। हालेलुया। इसलिए सत्य भले की मनुष्य की प्रशंसा में स्थानीय विशेषता है, अतः झूठ वह है जो हर एक बातों को खोखला कर देता है, जिसमें लोग जो है स्थिर नहीं होते लेकिन अस्थिर हो जाते हैं, और जो भरोसा होता है वो भरोसा बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है प्रियो? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो यिर्मयाह के अगर 23 अध्याय के उसके 32 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे बिना मेरे आज्ञा पाए सपना देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को सिखाता है, अगर हम या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन की बातों को समझते हैं, जैसा कि आज कल और बहुत सारे लोग जो है आज झूठ के लायक हो चुके हैं, और झूठ जो है उनके जीवन में क्या हो चुकी है, एक कहना चाहिए एक झूठ अगर उसके अंदर हो जाता है तो वो झूठ जो है उसको एक पूरी रीति से खोखला बना देता है और उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे बिना आज्ञा पाए, क्योंकि आज अधिकतर लोग हैं जिसके अंदर झूठ है, क्योंकि आज परमेश्वर उन्हें दर्शन दी है या नहीं दी है, उसके बाद भी वे क्या कर रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं। उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमें वो झूठ से बचना है, आज हमें वो झूठे कारनामों से बचना है, आज झूठी बातों से बचना है, क्योंकि मेरे प्रियो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए प्रभावशाली वचन है, प्रभावशाली बातें हैं, क्योंकि हमें झूठ बोलना हमारे लिए पाप को दर्शाता है। हम परमेश्वर के उस कार्य को करने के योग्य नहीं होते, परमेश्वर के सच्चाई के पीछे भागने वाले नहीं हो सकते। इसलिए अगर हमको उसके पीछे भागना है मेरे प्रियो, तो हमें झूठ से क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। अगर अलग नहीं होते हैं तो आज भी हम नरक के लिए तैयार हो जाएंगे और हम